नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बरवरी कोचिंग में। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है वेशभूषा का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में वेशभूषा का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे आखिरी में, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल और नेशनल गेम। तो जो नेशनल बर्ड है उसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपन, उसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपन। और जो नेशनल एनिमल है उसका नाम है बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। ठीक है। और जो हमारी नेशनल गेम है वो है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है। तो ये थे आपके 3 सवाल। बात करते हैं आज का जो वेशभूषा का हमारा पार्ट 2 है। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो लोक नृत्य, लोकगीत, वेशभूषा का, तब आपको इसको पढ़ने का कोई फायदा तो है नहीं। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन चीजों को अच्छे से देखेंगे तभी आपको ये चीज अच्छे से समझ आने की उम्मीद है। तो बात करते हैं पार्ट 2 की। हमने बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स देखी थी, कुल्लू और किन्नौर। तो आज जो हमने जैसा कहा था कि लाहौल स्पीति को देखेंगे, तो लाहौल स्पीति में जो स्त्री के द्वारा पहना जाता है, यहां पे स्त्री का ही फेमस है। जो पुरुष का आएगा वो बिल्कुल कॉमन रहेगा, वहां पे स्त्री और पुरुष का हम इकट्ठे ही कर लेंगे लाहौल स्पीति में भी। लेकिन पहले स्त्री का देख लीजिए जो बहुत ज्यादा फेमस है। लाहौल स्पीति में जो महिलाओं के द्वारा पोशाक पहनी जाती है उसे गेरुए, या तो इसे गेरुए कहा जाएगा या कत्थई रंग की पोशाक कहा जाता है। कत्थई रंग की पोशाक, ये सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए गेरुए या कत्थई रंग की पोशाक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिलाओं के द्वारा ग्रहण की जाती है, तब आपने उत्तर डालना है लाहौल स्पीति। और बाकी तो इनका सेम है, चूड़ीदार पजामा, और चूड़ीदार पजामा डाल दीजिए यहां पे, वो तो सेम ही रहेगा। और कमर में ये भी डोरा पहनते हैं, है ना, जो काले रंग का होता है, जो 100 हाथ बराबर होता है, जो मैंने आपको बताया ही। अब बात करते हैं यहाँ की एक बहुत ही फेमस चीज है, स्त्री और पुरुष वो दोनों करते हैं। मोस्ट ऑफ द तिब्बती लोग भी करेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर में आपके तिब्बती लोग काफी ज्यादा। आपने देखा होगा कि किन्नौर और तिब्बती में एक लोग हैं, वो हाथ में लेके कुछ घुमाते रहते हैं। तो उस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। एक तो इन्होंने अपने हाथ में एक माला ली होती है, इन्होंने, स्त्री और पुरुष ने अपने हाथ में माला ली होती है। ये जो माला ली होती है ये 108 मनकों की होती है। कितनों की होती है दोस्तों? 108 मनकों की इनकी माला रहती है। और ये तांबे से बनी हुई होती है, सॉरी, माला होती है। जो इनका घुमाने वाला होता है वो तांबे से बना रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रार्थना चक्र। तांबे से बना प्रार्थना चक्र होता है, तांबे से बना प्रार्थना चक्र। सोचिए जिसने लिख दिया होगा कि जो माला होगी वो 108 मनकों की होगी, तांबे से बनी हुई, कितनी कैसी माला लगेगी वो, है ना। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे आप डालिए कि जो प्रार्थना चक्र होता है वो तांबे से बना हुआ होता है। इस प्रार्थना चक्र को वो कहते हैं मणिखोरलो। उसे ये अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मणिखोरलो। और इसको जो ये घुमाते हैं, राइट टू लेफ्ट घुमाते हैं। इसको घुमाने का जो चक्र होता है वो कैसा होता है दोस्तों? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट इनका घुमाने का ये चक्र रहता है। और जब ये घुमाते हैं तो एक चीज कहते हैं, ओ मणि पद में हूं, कहते हैं। ओ मणि पद में हूं। मैंने बताया कि जो आपके तिब्बती लोग होंगे 108 मनकों की उनके हाथ में माला होती है, और तांबे से बना हुआ एक प्रार्थना चक्र होता है जिसको वो मणि खोरलो कहते हैं। उसे राइट से दाएं से बाएं की ओर घुमाते हैं, और घुमाते हुए इस तरह का कहते हैं, ओ मणि पद में हूं।
ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। जो ये बौद्ध हैं, जिन इन बौद्धों की मैं बात कर रहा हूं, इनकी एक धार्मिक पोशाक होती है, ये पीले रंग की होती है। किस रंग की होती है इनकी धार्मिक पोशाक? पीले रंग की पोशाक। पीले रंग की क्या होती है दोस्तों? इनकी पोशाक होती है। बात करते हैं अब मंडी की। लिखिए मंडी, तो ये हो गया आपके लाहौल स्पीति का। अब लिखिए मंडी का। मंडी का तो सेम ही है, लेकिन मंडी में जो कान में जो बालियां पहनी जाती हैं पुरुषों के द्वारा, उसे कहते हैं मुर्कियां। ये जरूरी है। देखो कॉमन नहीं लिखा होगा, टोपी पजामा कमीज, वो तो नॉर्मल ही है। कई बार मंडी आता है और कई बार कुल्लू भी आता है, तो दोनों ही लिख लीजिए। मंडी और कुल्लू में जो पुरुष होते हैं, जो कान में बालियां पहनते हैं, कान में बालियां पहनते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाता है? मुर्कियां। मुर्कियां उसे कहा जाता है मुर्कियां। और देखते हैं शिमला और सिरमौर। आगे लिखिए शिमला और सिरमौर, ये साथ साथ में ही लगते हैं, तो इनका मैं साथ ही करवा दे रहा हूं। यहां पर जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है बहुत ही फेमस पोशाक, उसको कहते हैं लोहिया। लोहिया पोशाक। लोहिया पोशाक बहुत ज्यादा फेमस है शिमला और किन्नौर में। और शिमला में जो कोटगढ़ की महिलाएं हैं, उनका एक बहुत ही फेमस स्त्री है ना, उनका एक बहुत ही फेमस पहनावा है, उसका नाम है रेजटा। अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तब आपने कोटगढ़ डालना है वहां पे, वरना अदरवाइज आप शिमला ही डालिए। आपको सवाल बनेगा कि रेजटा कहां की एक प्रसिद्ध वेशभूषा है, तो शिमला कोटगढ़ की। और आगे जो रहते हैं सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर। सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर, ये आपकी पंजाबी शैली से प्रभावित है, यानी कि जो पंजाबी आपके कुर्ता पजामा पहनते हैं वही रहेगा। ठीक है। और अब बचता है हमारा कांगड़ा, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। अब लिखिए कांगड़ा। कांगड़ा जो कांगड़ा की जो महिलाएं हैं, जो कांगड़ा की महिलाएं हैं वो पहनेंगी दोहड़ू। और जो वहां का सबसे फेमस है वो है लुआ चढ़ी। इसे याद रखिए, लुआ चढ़ी। ये कांगड़ा की महिलाएं या स्त्री द्वारा बहुत ही फेमस पहनावा है। एक है जोजी और पहू। जोजी तथा पहू, ये कांगड़ा की महिलाओं का प्रसिद्ध पहनावा है। और गले में जो ये महिलाएं पहनती हैं, गले में चांदी के मनकू की माला और पत्थर की माला। चांदी की माला और पत्थर की माला। अब करता हूं मैं दोस्तों आपसे बात कुछ जरूरी प्रश्न की, है ना, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो सीधे सीधे सवाल मैं आपसे कुछ पूछता हूं, तो आपने मुझे इसके उत्तर देने की कोशिश करनी है। आपने मुझे बताना है कि चोला और डोहरा एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो किसकी है? पहला सवाल था चोला और डोरा, ये किसकी एक प्रसिद्ध ड्रेस है? कोशिश कीजिए। इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है गद्दी। जब हम अगला जो हम
स्टार्ट कर रहे हैं वो हम जनजातियां ही पढ़ रहे हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेशभूषा खत्म। वेशभूषा के बाद अभी हम मृत्यु भी देखेंगे। मृत्यु, क्योंकि अभी तो हम लोक नृत्य पर ही थे, तो इसके बाद मृत्यु के बाद जनजातियों पर आएंगे। तो चोला और डोगरा जो है ये गद्दी की ट्रेडिशनल ड्रेस है। बात करते हैं किन्नौर में जो टोपी होती है, या मैं कहूं तो किन्नौरी टोपी। किन्नौरी टोपी को आप क्या कहेंगे? तो इसके दो नाम हैं, एक तो इसे टोपी कहेंगे और कहते हैं थेपांग। क्या कहते हैं दोस्तों? थेपांग। थेपांग इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस टोपी के ऊपर एक फ्लावर लगा होता है, स्पेशल टिकमा फ्लावर। टिकमा फ्लावर, टिकमा फ्लावर के कारण इस टोपी का क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों? थेपांग, जो किन्नौर की एक स्पेशल है। अगला है रेजदा, ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये है आपकी शिमला का लॉन्ग गाउन टाइप होता है, जैसा गाउन पहनती है ना लड़कियां, तो उस तरह का होता है, लॉन्ग गाउन टाइप होता है ये रेजदा। ठीक है। और जो पूले होती हैं, जो मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा था कि पूले, इनका क्या नाम है? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बनता है। इंग्लिश में तो कहेंगे इन्हें ग्रास शूज, क्योंकि ये ग्रास की बनी होती है, तो ग्रास शूज, जिसे हम पूले कहते हैं। परंतु किन्नौर में इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, तो वो है जोंबा। जोंबा कहां पे? किन्नौर में। किन्नौर में इन पूलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जोंबा कहा जाता है। ये मैंने आपकी मिसलेनियस सा सेक्शन लाया है ताकि मोस्ट ऑफ दी जो सवाल छूटे थे वो सारे ही एक ही इसी में कवर हो जाए। एक जो गांव की महिलाएं होती हैं, आपने देखा होगा कमर के पास उन्होंने एक चीज बांधी होती है, रस्सी सी, और वहां पे वो अपनी दराटी वगैरह रखती हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोथ अराउंड द वेस्ट। अगर हम बात करें तो क्लोथ अराउंड द वेस्ट, जहां यानी कि कमर के आसपास जो कपड़ा होगा उसी के कहते हैं, जहां पर उन्होंने दराटी वगैरह रखी होती है। जहां क्या रखी होती है? जहां दराटी रखी होती है या कोई और जरूरत का सामान, तो उसे कहते हैं दोस्तों गाची। उसी क्या कहेंगे? गाची। और बात कर रहा था मैं आपको कि किन्नौर के कड़छम में, जो सवाल दिया था कि किन्नौर में भेड़ प्रजनन केंद्र है, वो है कड़छम। वो है कड़छम। तो वहां पर एक प्रसिद्ध वूल पाई जाती है, उस वूल का नाम है बियांग वूल। कौन सी वूल पाई जाती है? बियांग, BIANG, बियांग वूल। या इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो है गुड़मा। आपको सवाल बन सकता है कि गुड़मा क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक वूल है, जिसे हम कहते हैं बियांग वूल। और आखिरी है आपका कि किन्नौर में रिंग जो होती है, गोल्ड की रिंग, किन्नौर में जो गोल्ड की रिंग पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों लक्षाप, LAKSHAP, तो उसे कहेंगे लक्षाप। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप का लिंक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में आ सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाइए @बर्बरी कोचिंग, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे डेली आपके लिए MCQ क्वेश्चंस पढ़ते ही हैं। और इसी तरह इस चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।